एक्सरसाइज 3.3 का पहला प्रश्न दिया हुआ है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न दिया है x + y = 14 और x - y = 4। समीकरण दिया हुआ है। समीकरण पहला है x + y = 14 और x - y = 4। इसको किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, देखते हैं इसको। प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है x + y = 14 और x - y = 4, जो किताब में दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से जो हम लोग का प्रश्न है लिखा जाए x + y = 14। x यहीं पर रख लेते हैं, प्लस y है, बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? -y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। समीकरण 1 को यहाँ पर ला दी रख दिए और x है इसी तरह रख लिए, प्लस y है, इसको दाहिने साइड ले गए तो क्या हो गया? -y। अब इसको क्या करेंगे? समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी जो हम लोग का ये x का मान आया हुआ है समीकरण 3 जो दिए हुए हैं, ये x का मान क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। यानी कि जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पर कितना रखेंगे? 14 - y। ठीक है, यानी x का ये मान हम लोग का आया हुआ है ना कि 14 - y है, जो समीकरण 2 में रखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले समीकरण 2 में देखा जाए तो पहले x ही लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? x के जगह पर क्या रख देंगे? 14 - y। 14 - y। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? माइनस लिख दिए, y है y लिख दिए, बराबर 4 है 4 लिख दिए। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 14 है इसी तरह लिख दिए, -1y और -1y, तो कितना हो गया? -2y = 4। ठीक है, -2y = 4। 14 का चिन्ह क्या है? यहाँ पर प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। -2y = 4 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -10। माइनस माइनस कटा देते हैं, y = 10 और ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, 2 × 5 = 10, यानी कि y बराबर कितना आ गया? 5। ठीक है, यानी कि हम लोग का y का मान कितना आ गया इस समीकरण में? 5। अब इस y के मान को कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे समीकरण 3 ये है ना, लिखते हैं यहाँ पे x दिया हुआ है बराबर 14 - y का मान कितना है हम लोगों का? 5 रख दिया जाए। 5, 14 में से 5 घटेगा 9, यानी कि हम लोग का इस समीकरण को हल किए तो x बराबर कितना आया? 9, y बराबर कितना आया? 5। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर 2 किताब में देखते हैं क्या प्रश्न है। नंबर 2 प्रश्न है हम लोगों का s - t = 3, s/3 t/2 प्लस में है बराबर 6। ठीक है, इसको नोट करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? s - t = 3 और दूसरा समीकरण है s/3 प्लस t/2 = 6। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। वहीं प्रक्रिया समीकरण 1
से। ठीक है, समीकरण एक हम लोगों का क्या है, s माइनस टी बराबर 3, यही है। s को हम यहाँ पर ही रख लेते हैं और माइनस टी है, बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस टी हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इस s की जो मान आया हुआ है, s का जो मान हम लोग का आया हुआ है, इसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, देखिए तो s का मान कितना है, 3 प्लस टी है ना, और यहाँ पर देखिए समीकरण 2 ये है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है s, यानी s के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, 3 प्लस टी। तो 3 प्लस टी बटा में 3 है तो 3 लिख देते हैं, प्लस टी बटे में 2 बराबर 6। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। 3 दूनी 6, 2 बार में, तो 2 से गुना करेंगे ना इसमें, 3 प्लस टी प्लस 2 तिहाई 6, 3 बार में 3 से टी से गुना करेंगे तो 3 टी बराबर 6। ठीक है, इसको यहीं पे हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, अब इसको देखिए तो यहाँ पे गुना करेंगे, 2 से 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, प्लस 2 से टी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टी हो जाएगा ना। देखिए हल करने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं 6 प्लस 2 टी, अब प्लस में यहाँ पर लिखा हुआ है 3 टी, अब बटा में क्या है 6 बराबर, इधर भी 6 है। अब इसको हल करते हैं, ऊपर में 6 प्लस 2 टी और 3 टी कितना हुआ, 5, 6 है, और देखिए तो नीचे ये भाग में है और दाहिने साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। 6 प्लस 5 टी बराबर 36, 5 टी बराबर 36 माइनस इस 6 को इधर लाएंगे, घट जाएगा, 5 टी बराबर 30, टी बराबर 30 बटा में 5 कटा देंगे तो 6, यानी कि टी का मान हम लोग का कितना आ गया, 6। अब क्या लिखेंगे, इस टी का मान किस में रखा जाता है, 3 में। समीकरण जो है 3 लिखा हुआ है ना, इसमें रखेंगे। तो लिखेंगे इसलिए टी का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 हम लोग का ये है, s बराबर 3 प्लस टी, टी का मान कितना है, 6, 6 3 9, इसलिए s का मान कितना आ गया, 9, टी का मान कितना आ गया, 6। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न तो देखा जाए, देखते हैं यहीं पे, ये तो देखने से ही लग रहा है कि ये हल नहीं होगा, इसका अनेक हल होगा इसका। देखिए क्या चीज़ है, ये लिखा हुआ है 3, देखिए तो यहाँ पर है ना, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे लिखते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ज़रा समीकरण 2 को आगे बढ़ाया जाए तो 3 देखिए इसमें कॉमन निकाल देते हैं, तो 3x माइनस वाई, 3 से भाग दीजिएगा तो 3x हो जाएगा ना ये, और माइनस 3 से भाग देंगे 3 खत्म, y बचेगा बराबर 9। ठीक है, 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 9 बटा में, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 3। ज़रा देखा जाए तो इस समीकरण को, इस समीकरण को, ये तो दोनों बराबर है आपस में। जब दोनों समीकरण आपस में बराबर होते हैं तो यानी कि होता क्या है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, यानी कि समीकरण का अनेक हल है। समीकरण का क्या है, अनेक हल है, यानी कि इसका एक अद्वितीय हल नहीं है, अनेक हल है। इसको क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, इसका हल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 में।
जरा देखा जाए नंबर 4 प्रश्न क्या चीज़ है। देखिए नंबर 4 प्रश्न 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। नीचे है दूसरा समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, इसको नोट करते हैं। नंबर 4 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इक्वेशन फर्स्ट 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। समीकरण ये 2। ठीक है, देखिए अब क्या करना होगा। इसमें लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए किया जा रहा है। दशमलव से गुणा होगा ना, तो जैसे ही दशमलव से गुणा होगा दशमलव क्या हो जाएगा, ये अंक है जिसमें दशमलव दिया हुआ है, इसमें गुणा करेंगे 10 से तो दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे देखिए 0.2 है, इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और दशमलव बिठाएंगे तो कितना होगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 में, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में जब हम गुणा करेंगे 10 से, यहाँ पर देखिए गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये 2x। देखिए तो 2 अभी पता है ना, यहाँ पे ये जो वाला है तो 2 से होगा तो क्या हो जाएगा 0.2x में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ 2x प्लस 0.3 में y में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y। और ये क्या है 1.3। 1.3 में भी 10 से गुणा कीजिएगा तो कितना, देखिए 130। दशमलव बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ 13 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 13। ये समीकरण, इसको क्या रख लिया जाए 3। फिर वही प्रक्रिया समीकरण 2 में किया जाए। यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 से। इसको जब 10 से गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x। देखिए 0.4 है ना, और प्लस 0.5 में गुणा किया जाए 10 से तो क्या हो जाएगा 5y। इसमें भी 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 23। समीकरण क्या हो गया ये 4। यानी कि अब समीकरण 3 और 4 को हल किया जाए। देखिए हल करते हैं। इसलिए समीकरण 3 से 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x बराबर 13 माइनस 3y। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अब बटे में 2। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या मान लेते हैं समीकरण 5। यहाँ पर क्योंकि पहला दूसरा समीकरण है, यहाँ पर तीसरा चौथा है, तो इसको क्या मान लेंगे अब 5। अब x का मान कहाँ लाकर रखेंगे समीकरण 4 में लिखेंगे। इसलिए x का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 4 में रखा जाए, रखते हैं। यहाँ पे देखिए 4 है, 4 लिख देते हैं। x है, x की जगह पर क्या लिखना है, ये लिखना है। लिख देते हैं यहाँ पे 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस यहाँ पर क्या है जी 5y बराबर 23 है, 23 लिख देते हैं। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे तो देखिएगा तो यहाँ से कट भी जाएगा, कट जाएगा ना, हो गुणा करना है तो, नहीं तो गुणा कीजिएगा तो गुणा भी हो सकता है, बटा पर के जोड़ बनेगा फिर। लेकिन हम क्या करते हैं इसको कटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 माइनस 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6y। ठीक है, प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 5y में से 6y घटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1y बचेगा ना। तो लिखेंगे यहाँ पे 26 माइनस y बराबर 23, माइनस y बराबर 23 माइनस 26 को उधर ले जाएंगे, माइनस 26 हो जाएगा। माइनस y बराबर -3।
तो इसमें से 26 कटेगा तो -3, y बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, अब इस y का मान कहाँ ला कर रखेंगे, समीकरण 5 में। तो क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 5 में रखने पर, देखिए रखते हैं, y का मान 3 है ना, तो इसमें जो समीकरण है, इस समीकरण में y के जगह पे क्या रख देना है 3, तो यहाँ पर सिर्फ 3 रखना है, बाकी को उतारना है। देखिए x बराबर 13 माइनस 3 गुना 3, देखिए y की जगह है ना, ये y 3y है, तो 3 और y का मान जो हम लोग का 3 आया है वो लिख दिए, बटा में कितना है जी 2 लिख दिए। 13 माइनस 3 के 9 बटा में 2, 13 में से 9 घटेगा कितना होगा 4 बटे में 2, कटा देंगे 2 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया 2। इसलिए लिखेंगे x बराबर 2 और y का मान कितना आया है 3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक और प्रश्न देख लेते हैं यहीं पे, नंबर 5। पांचवा प्रश्न क्या है, देखा जाए। पांचवा प्रश्न हम लोग का ये है, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। इसमें क्या करना है, एक्स वाई का मान निकालना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, देखते हैं समीकरण प्रश्न संख्या 5, √2x प्लस √3y बराबर 0 और क्या है √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिखा जाए, √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, √2x यहीं पे रख लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा -√3y। x बराबर क्या हो जाएगा -√3 बट y अब बटे में √2। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखा जाए x का मान किस में रखा जाए, समीकरण 2 में। देखिए यहाँ पर √3x लिखा हुआ है ना, √3x, तो हम क्या करेंगे कि √3x, तो √3 तो है लिख देते हैं, और गुणा x की जगह पर कितना मान रखना है, ये वाला -√3y या बटा में √2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है -√8y बराबर 0। इसको हल करना है, देखते हैं √3 और √3 देखिए गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 होगा, √9 होगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -3y बटे में √2 -√8y बराबर 0। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इसके बटे में भी 1 कर देते हैं। ठीक है, बटा पर के जोड़ बना देते हैं, √2 भागा देंगे तो इतने बार में होगा, √2 एक बार में, और 1 से इसको गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा -3y माइनस, यहाँ पर देखा जाए 1 से √2 में भाग देंगे तो √2 बार में जाएगा, और √2 से √8 में गुना करेंगे तो क्या होगा √16y बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, 3y माइनस, ये कितना लिखा हुआ है √16, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना होता है जी, तो 4y बटे में √2 बराबर 0। इसको कितना हो जाएगा -7y, और ये 0 है गुणा √2 भाग में है, इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, -7y बराबर 0। y बराबर क्या हो जाएगा 0 बटे में -7 बराबर कितना है 0। 0 में किसी अंक से भाग दीजिएगा तो उतना ही होता है, 0 ही होता है, यानी y का मान कितना आ गया 0। अब इस
y के मान को कहाँ लाकर रखेंगे, समीकरण 3 में यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखा जाए, इसलिए x बराबर -√3 गुणा y क्या है, यहाँ पे y है ना, देखिए तो -√3 y का मान y लिख रखना है, यहाँ पे y है तो कितना रखें 0 बटा में √2, ये तो 0 से गुना होगा तो 0, भागा में √2 है तो इससे कोई लेना देना नहीं, 0 ही होगा, इसलिए x बराबर कितना आ गया 0। लिखेंगे x बराबर भी 0 है और y बराबर भी 0, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए।